दिन की शुरुआत होती है, मैं इधर उधर रिसोर्सेज जमा करने में जुट जाता हूँ। तभी मैं क्या देखता हूँ कि सामने पम्पकिन्स है। इसका मतलब आसपास पक्का कहीं ना कहीं विलेज होगा। तो मैं उसके पास जाता हूँ और कुछ नहीं करता, बस विलेज को आसपास ढूंढने में व्यस्त हो जाता हूँ। मैं विलेज को एकदम पागलों की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह, जितने भी जानवर होते हैं सब की तरह एकदम ढूंढने लगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि रात होने वाली है, तो फिर क्यों ना अपना एक छोटा सा बेस बना जाए, मतलब टेम्प्रोरी सा, जिसमें कि हम रात को सरवाइव कर सकें। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके एक अपना टेम्प्रोरी सा घर बना लिया। वैसे तो मैं क्राफ्टिंग में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा बना है। सामने से घर ढकने के लिए मेरे पास डर्ट खत्म हो गया, तो मैंने वुड प्लैंक का इस्तेमाल किया। उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल पटक कर उस पे मैंने पता नहीं क्यों ओक वुड क्राफ्ट किया, और फिर उस ओक वुड से ओक प्लैंक क्राफ्ट किया। रास्ते में मुझे थोड़ा सा कोल मिल गया, तो मैंने उससे टॉर्चेस क्राफ्ट कर लिए और उसे अपने बेस में लगा दिया। उसके बाद मैंने अपने इन्वेंट्री से चेस्ट को बाहर निकाला और उसे नीचे रख दिया, और फिर उसमें कुछ नहीं रखा, बस एक एक स्टोन की पिकेक्स क्राफ्ट की, और फिर मैं लग गया माइनिंग के काम पर। थोड़ी देर माइन करने के बाद मैंने एक फर्नेस क्राफ्ट किया और फिर उसमें खाना पकने को रख दिया, जो कि मैंने रास्ते में कलेक्ट कर लिए थे। और फिर से वही मैं कोल या फिर आयरन की तलाश में कोबलस्टोन को तोड़ता रहा और माइनिंग करता रहा। और थोड़ी देर कोबलस्टोन माइन करने के बाद फाइनली मुझे कुछ नहीं मिला, पर हाँ, मुझे एक हड्डी भाई साहब मतलब स्केलेटन दिख गया, जो कि बड़ा सज धज गया था। तो मैंने किसी भी तरह उसे मार गिराया। उसे मारने के बाद मैंने उसे फटाफट लूट लिया, और फिर उससे कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस उसे मारकर मुझे एक हेलमेट और एक लेगिंग्स मिला। और बूट तो मैंने घर पे ही बनाया था, मतलब गायों को मारकर। साथ ही साथ मुझे पावर 2 का इंचाइटेड बो मिला, और फिर 2 एरो जैसे कि मिलता था हमेशा, और साथ ही साथ हड्डी भी मिला। और फिर मैं बाहर जाकर देखा तो आधी रात हो रही थी, और फिर मैंने पता नहीं कि बगल वाला ब्लॉक हटाया। फिर मुझे लगा कि यहाँ से मकड़ी आ सकता है, तो मैंने इसे वापस से लगा दिया। और फिर क्या था, मुझे रात तो कैसे भी बितानी ही थी, तो मैं फिर से लग गया माइनिंग पे। पर फिर से मुझे कुछ नहीं मिला, ना कोल ना आयरन। लेकिन फिर भी मैं माइन करता रहा और आसपास थोड़े टॉर्चेस लगा दिए। फिर मैंने बाहर जाकर देखा तो सुबह होने वाली थी। फिर मैं आकर अपने चेस्ट में देखा कि मैंने कुछ रखा है नहीं, पर मैंने कुछ नहीं रखा था। तो मैंने स्टोन के टूल्स क्राफ्ट किए, और फिर मेरे पास जो पुरानी पिकेक्स थी वो लगभग टूटने ही वाली थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर और माइन किया जाए, पर लकली मुझे कोल मिल गया। और फिर वहाँ से मैं बाहर आकर थोड़ी देर और एक्सप्लोर करने लगा, तभी मुझे एक केव दिखा। तो मैंने इसको स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे केव से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। बाय द वे, अगर आपको केव वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट करें गाइस। और फिर से मैं अपने पुराने धंधे पर लग गया, जो कि था एक्सप्लोरिंग का। तो थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे विलेज नहीं मिला, लेकिन मैं फिर उन्हें ढूंढता रहा। तभी मुझे सामने कुछ स्ट्रक्चर दिखा, पर वो विलेज नहीं था। तो मैंने सोचा चलो इस नदी के पार देखा जाए। तो मैं फटाफट इसके पार हो गया, और फिर लकीली मुझे विलेज दिख गया। तो मैं कुत्ते बिल्ली जितने भी जानवर थे उन सब की तरह मैं दौड़ कर गया, और सोचा कि इस गांव में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लूट मिलेगी। तो मैं इसी खुशी में, पर मुझे कुछ नहीं मिला। इस घर में भी मुझे कुछ का कुछ नहीं मिला। तो फिर मैं फटाफट इस घर से बाहर निकला, और फिर सामने ही मुझे एक विलेजर दिखा। तो सोचा इसे ट्रेड किया जाए, लेकिन मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं होने के कारण मैं इसे ट्रेड नहीं कर पाया। इस घर को लूटना चाहा, पर मुझे कुछ नहीं मिला। और फिर आगे बढ़ते हुए मैंने इस आगे वाले घर को चुना, पर इस घर में भी मुझे कुछ नहीं मिला कटर के सिवाय, मतलब स्टोन कटर था। और फिर मैं आगे वाले घर की ओर गया। मतलब ये गांव तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पर इस घर में भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैं सोच रहा था ये गांव है या क्या है गाइस, मुझे एक लूट तक नहीं मिल रही है, मतलब कि एक चेस्ट। फिर मैं इस घर में, अब फाइनली मुझे एक चेस्ट मिला, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं था, बस आलू था और सेब टमाटो था। फिर मैंने सोचा कि अपना सामान यहीं रख देते हैं, मतलब आज से अपना बेस यही होगा। फिर क्या था, मैंने अपने सामान को असेंबल करना शुरू किया। और हाँ, रास्ते में मुझे एक रूइंग पोर्टल भी मिला था, जिससे मुझे लैगिन्स और फ्लेंट और फिर ऐसे ही कुछ चीज़ मिले। फिर मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल पटका और निकल पड़ा शाम होने से पहले गांव को थोड़ा और एक्सप्लोर करते करते मुझे सामने 2 घोड़े दिखे, और फिर मैंने बगल वाले घर को देखना चाहा, पर इस रूम में भी कुछ नहीं मिला। और फिर देखा कि थोड़ी रात होने वाली है, लेकिन मैंने अपना एक्सप्लोर करना जारी रखा।
और फिर से मैं इसी घर में आ रहा था, लेकिन ये क्या, ये हो गया। तो फिर मैंने दूसरी तरफ भी कर दिया और ये बन गया स्टाइल। फिर मैं अपने घर की ओर गया, लेकिन आपको एक बात पता है क्या गाइस, मैं इस गांव में ही भूल गया कि मैंने अपना बेस कहाँ बनाया था। तो मैं फटाफट ढूंढने लगा और फिर ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे एक चेस्ट मिला गाइस जिसमें एक सैडल और एक बूट था। तो मैंने उसे लूट कर अपने घर की ओर जाना चालू रखा और फाइनली अपने घर पहुंच गया, जहां पर एक बेबी विलेजर सो रहा था। तो मैंने गेट बंद किया और फिर सामानों को असेंबल करने लगा। और फिर मैंने इन्वेंट्री से फर्नेस निकाला और फिर उसे मैं खाना पकने को रखने देने ही वाला था, लेकिन पता चला कि मेरे पास खाना ही नहीं है ज़्यादा। मैं दोबारा ना भूलाऊँ कि ये कौन सा मेरा घर है, इसीलिए मैं बाहर गया और फिर मैंने अपने घर के चारों कोने पर एक एक टॉर्च फिक्स कर दिया, मतलब लगा दिया। और फिर सोचा कि चलो थोड़ा रात को मॉब्स मारा जाए। पिछले रात को मेरे पास उतने सामान नहीं थे, इसलिए मैंने इन लोगों को जाने दिया था, छोड़ दिया था जिंदा। और फिर मैं इधर उधर थोड़ा मॉब्स की तलाश में घूमा और सामने ही मुझे दो विलेज दिख गए, मतलब जॉम्बी थे। पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि ये पिगी क्या खाते हैं, वैसे मुझे पता नहीं है क्या खाते हैं, इसलिए मैं चेक करने लगा। फिर मैंने पेन से इनको मारना शुरू किया। फिर क्या था, एक सज धज कर आया एक बंदा, मुझे लगा, मतलब जॉम्बी आया, मुझे लगा काफ़ी अच्छी इससे लूट मिलेगी, पर इसके मरने के बाद तो सिर्फ सड़ा हुआ मांस मिला। इसे देखकर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, खाने से इन लोगों को मारने लगा। फिर मैं फटाफट स्वॉर्ड लेकर बाहर गया और मतलब जा ही रहा हूँ और उन लोगों को मारा 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 और मार दिया, ख़त्म। मैंने गलती से विलेजर का घर का दरवाज़ा खोल दिया, पर कोई बात नहीं, मैंने इस विलेजर को वेक किया और सोचा थोड़ा ट्रेड किया जाए। पर इससे ट्रेड करने के लिए मेरे पास उपयुक्त सामान नहीं था, तो मैंने इसे छोड़ दिया और इस घर के बाहर गया। मुझे ऐसा लगा कि इस घर के बाहर एक जॉम्बी है, तो मैंने सोचा यहाँ पे डट लगा देते हैं, पर बाहर कुछ नहीं था। फिर मैंने डट तोड़ा और फिर देखा कि सुबह होने वाला है, तो मैं बाहर गया और फिर इस गांव को, आसपास के एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करने को निकल गया। थोड़ी देर एक्सप्लोरिंग के बाद मुझे देखा कि एक जॉम्बी जल रहा था। मैंने सोचा चलो इसे मार दिया जाए, लेकिन ये पहले ही मर गया। फिर मुझे एक स्पाइडर दिखा और बगल में ही क्रीपर, तो मैंने सोचा चलो इस क्रीपर का ही शिकार किया जाए, पर ये ब्लास्ट हो गया। लेकिन बहुत ही अच्छा होगा, मुझको डर्ट मिल गया, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये फट गया। फिर मैंने आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना जारी रखा। रास्ते में मुझे भूख लगी, तो मैंने थोड़ा खाना खा लिया और निकल पड़ा आगे के जगह को एक्सप्लोर करने। एक्सप्लोर करते करते मैं वहीं पहुंच गया था जहां पर मैंने पहली बार अपना बेस बनाया था। और वहां जाकर मुझे क्या पता चलता है गाइस, देखो आगे रूइंग पोर्टल है, इसके बगल में मैंने बनाया था बेस, और ये बेस तो एकदम माइंड में बदल गया गाइस। मतलब ये वर्ल्ड अभी तक स्पॉन ही हो रहा है। मुझे पहले लगता था कि वर्ल्ड जो है मतलब कि स्टार्ट होते के साथ ही स्पॉन होना बंद हो जाता है, लेकिन ये अभी तक स्पॉन हो रहा था। और फिर मैं इसके अंदर गया, पर मुझे कुछ आयरन वगैरह वगैरह नहीं मिले, तो मैंने अपने टॉर्चेस वापस ले लिए और फिर निकल गया इस माइन के बाहर। और यहाँ से निकलकर मैं सीधा उस रोइंग पोर्टल के पास गया गाइस। मुझे लगा कि वहाँ पर कुछ ना कुछ, वहाँ पर भी शायद बदला होगा, पर यहाँ कुछ नहीं बदला है, जैसा था वैसा ही था। फिर घर के जाने के रास्ते में मुझे ये मॉब दिखा, तो मैंने इसे मारना ही सही समझा, मुझे थोड़ा एक्सपी मिल जाता। बहुत ही जल्द मेरी इच्छा पूरी हुई और ये टपक गया। और फिर मैंने घर जाते जाते थोड़ी सी वुड इकट्ठा करना ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरे पास वुड नहीं था और मैं गांव को अपने तोड़ना नहीं चाहता था, बिकॉज डैट इज़ माई विलेज ब्रो, मैं उसी में सर्वाइव करने वाला था। मैं पेड़ काट कर सीधे अपने घर को गया, मीन्स विलेज की ओर। तो मेरे अगल बगल एक बिल्ली मंडरा रही थी, पर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर देखा कि यहाँ एक फार्मर है और इसके कंपोस्टर में कुछ नहीं है। और फिर देखा तो इसके ट्रेड लिस्ट में कुछ ज़्यादा था नहीं, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। और थोड़ी देर बाद फाइनली रात हो गई। मैंने सोचा आज पूरे रात को मॉब्स को मारेंगे मारेंगे और मारेंगे ही मारेंगे। तो सामने मुझे एक गाय दिखा, तो मैंने उसको भी मारना सही समझा और मैं गया फटाफट इसे टपका दिया। और फिर मुझ पर जॉम्बी ने हमला कर दिया। मैंने उसे एक स्वॉर्ड मारा और फिर इस आयरन गोलन ने मेरी मदद की। और फिर मैं निकल पड़ा थोड़ा दूर, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मॉब्स मिल सके और मैं उनको मार सकूँ। और फाइनली मैं इस गड्ढे में गिर गया।
लेकिन ये उतना बड़ा नहीं था, इसलिए मैं फटाफट निकल गया और फिर इस स्केलेटन को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के बाद मारना पड़ रहा क्योंकि मेरे पास शील्ड नहीं था। शील्ड से मैं काफ़ी अच्छे से बच जाता हूँ, पर पता नहीं क्या हुआ इस बार मेरे को आयरन मिला ही नहीं था। फिर मैं थोड़ा और आगे निकल पड़ा तो फिर क्या था, मैं फिर से एक माइन में गिरा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा था। मैंने अंदर जाकर देखा पर उसमें कुछ नहीं था। फिर मैं उससे किसी भी तरह बच कर बाहर आ गया और फिर यहाँ देखा कि यहाँ 2 स्केलेटन हैं। मुझे लगा कि मैं इन दोनों को मार दूंगा बड़ी ही आसानी से, पर मैं इन्हें डर्ट ब्लॉक से पहले ही इनको मार रहा था, पर इनसे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि ये दोनों स्केलेटन आपस में ही लड़ने लगे, तो मैं आराम से मौज करने लगा और उसके बाद देखा कि ये मुझे ही मारने लगे गाइस। ये हड्डी मर गया और फिर क्या था, मैं मर गया। पर गाइस मैंने बहुत कोशिश की, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर